कि आपकी पुलिस जो डायरेक्टली पब्लिक के साथ, अवाम के साथ इन कांटेक्ट आती है, वो किस तरह से, उसका क्या डिमीनर होना चाहिए, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए और किस तरह से वो आवाम से बात करे। हम ओए करके बुलाते हैं, दूसरे मुल्कों में सर कह के बुलाया जाता है और उसको आज से आप इंस्ट्रक्शंस दें कि सर कह के बुलाएं, वरना मोटर बाइक से यूं चलते चलते, वो एक आपने तस्वीर देखी थी, गर्दन से पकड़ के उस बेचारे को जमीन पे गिरा दिया क्योंकि कोई क्रिकेट टीम्स आ रही थी। तो क्रिकेट टीम्स को सिक्योरिटी देने के लिए अवाम का जो बेचारों का एक डिग्निटी होती है, उसका भी हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप इंस्ट्रक्शंस इशू करें कि जो हो गया वो हो गया। आज के बाद कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई रिश्वत लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई फिगर्स को फर्ज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और जो जितना भी आपने इस वक्त लर्न किया हुआ है ना, उसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि लर्न करना बहुत आसान है, अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। और आज तक आईजी साहब, ये भी मैं आपको बता दूं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स हो या वो पुलिस हो, कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा, जब मैं उनको ये भेजती हूँ कि ये बच्चा गिर गया है, तो वो क्या कहते हैं कि वो उसमें डिच में गिर गया, तो वो कहेंगे कि जी ये तो प्राइवेट उसके घर के आगे ही खुदा हुआ था, या वो शादी हॉल के अंदर खुदा हुआ था और उसके अंदर लोग गिर गए। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा, किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और किसी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे नहीं कहा, पुलिस फोर्स में से, कि हाँ जी हमारी गलती है, ये लैप्स हुआ। तो जब तक हमारा ये रवैया रहेगा कि हमने गलती को छुपाना है, तब तक हम अपनी गलती को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और देखिए, मैं आपको पहले भी ये कहती हूँ कि आपसे गलती हुई है, मुझसे भी गलती होती है, हम सब इंसान हैं, तो उस गलती को मैं ओन करूंगी एज लॉन्ग एज वी आर विलिंग टू रेक्टिफाई इट। लेकिन जब हम डिनायल में चले जाएंगे कि कहीं मेरी शिकायत सामने ना आ जाए, मेरी कोई वीकनेस सामने ना आ जाए, मेरी गलती सामने ना आ जाए, ये वाला जो रवैया है ना आईजी साहब, दिस हैज टू बी डिस्करेज्ड। तो आज से एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आनी चाहिए। आप अपने लोगों के साथ मीटिंग जब करें तो मुझे उसकी वीडियो काइंडली भिजवा दें कि सर कह के बात करनी है, हाई हैंडेडनेस नहीं करनी। जब कोई आपके पास कंप्लेंट लेके आता है, उसकी कंप्लेंट जो है वो फौरन रजिस्टर करनी है। ऑनलाइन जो आपने अभी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का निज़ाम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो पैनिक बटन्स लगा रहे हैं पुलिस स्टेशंस के बाहर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका फिर इस्तेमाल भी होना चाहिए। और जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, आपने मुझसे 1.7 बिलियन रुपया मांगा, जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, ही हैज टू वेयर अ बॉडी कैम, और ताकि वो रिकॉर्डिंग हो रही हो, उसको पता हो कि ना वो रिश्वत ले सकता है, ना वो हाई हैंडेड कर सकता है, ना वो धक्का दे सकता है, ना गाली दे सकता है, ना ओए तोए कर सकता है, उसको ये पता होना चाहिए। और मैंडेटरी कर दें बॉडी कैम्स। आप मुझे समरी भेजें, मैं आज ही उसको अप्रूव करके तो आपको जो पैसे हैं वो हम आपको ट्रांसफर करते हैं। और आप हर जगह से मुझे ये एक शिकायत आती है कि जी हमारे पास नफरी नहीं, 7 लाख हमारे पास पुलिस वाले, लेकिन हमारे पास नफरी नहीं। 2000 सीसीडी के पास पुलिस वाले, 2000 की फोर्स है वर्सेस 7 लाख। उस 2000 ने पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अमन और अमान कायम करके दिखा दिया। तो बाकी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? 6,98,000 क्या कर रहे हैं? उन्हीं में से लिए हैं। तो आईजी साहब, व्हाट यू कैन डू इज शॉर्ट टर्म, आप एक दोबारा से थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन उन ऑफिसर्स का होना चाहिए जो आपका फ्रंट डेस्क है, जो पब्लिक के साथ डीलिंग करता है, चाहे वो सड़क पे हो, वो नाके पे हो, वो पेट्रोलिंग पे हो, या वो थाने में या आपके खिदमत मरकज में जब कोई जाता है तो उस लेवल पे हो। वहां पर जो है वो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने लोगों से तमीज से बात करनी है, आपका एक अच्छा डिमीनर होना चाहिए, रिफाइंड डिमीनर होना चाहिए, और तरीके से तमीज से बात करें। हम उनकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, उनको डराने धमकाने के लिए नहीं बैठे हुए। और बहुत जगहों पे ये भी होता है कि मैं एसएचओ हूं, मेरा कोई जानने वाला है, वो बेचारा शिकायत लेकर आया है और मेरे दोस्त के खिलाफ, तो उसी को मुजरिम बना के जो है वो भेज दिया जाता है। तो ये चीजें जो है फ्रॉम टॉप डाउन टू द हेड कांस्टेबल टू द कांस्टेबल, एक एक जो हमारा ऑफिसर है या हमारा पर्सनल है पुलिस का, उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होनी चाहिए। सबके
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बने होने चाहिए, उनकी वीकली और मंथली इवैल्यूएशंस होनी चाहिए। उन इवैल्यूएशंस की बेस पे उनका उनकी जो रैंकिंग है वो होनी चाहिए। और नए पढ़े लिखे बच्चों को, लड़कियों को हमें पुलिस फोर्स में लेके आना चाहिए। इसके साथ साथ हमें कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बहुत जगहों पे मैंने देखा है, जापान में फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग बड़ी इफेक्टिव है वहां पे। उनको सिर्फ एक जैकेट दे दी जाती है, कॉलेज के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, और उनको एक पुलिसिंग सिखाई जाती है। और वो जिस तरह इंटर्न्स होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ या पुलिस डिपार्टमेंट के साथ वो उस तरह के जो ड्यूटीज हैं वो करते हैं। इसी तरह जब भी अभी आपने बसंत पे कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया, आप बसंत की सक्सेस देख लें। इसी तरह अगर हम अभी नहीं कर सकते पुलिस को रिफॉर्म, तो हम कभी नहीं कर सकते। और पुलिस बहुत अच्छा काम भी करती है। पुलिस लोगों की जान की, माल की, शहरों की, मुल्क की, सूबों की हिफाजत करती है। लेकिन क्या वजह है कि पुलिस को अभी भी लोग एक डाउट की नजर से देखते हैं, डरते हैं पुलिस से। पुलिस से डरना सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों को चाहिए और क्रिमिनल्स को चाहिए। आम जो इंसान है या जो आम सिटीजन्स हैं उनको पुलिस से डरना नहीं चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस हमें अकोमोडेट करेगी, हमें सुनेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा, अभी भी बहुत बेहतर हालात हैं सूबे के अंदर खवातीन के लिए। अभी हमने बसंत की भी बात की कि बसंत पे किस तरह खवातीन खुश थी, सेफ तरीके से त्यौहार को मना रही थी। किसी ने उनको जो है वो कोई हैरेसमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन आईजी साहब, ये अब पंजाब का एक कोड ऑफ एथिक्स बन जाना चाहिए कि किसी खातून के साथ, चाहे वो बाजार गई हो, चाहे वो किसी गली में आ जा रही हो, या वो किसी सवारी पे बैठी हो, वो किसी बस पे बैठी हो, किसी गाड़ी में बैठी हो, किसी गली में चल रही हो, किसी सड़क पे चल रही हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, किसी कॉलेज में पढ़ रही हो, किसी वर्क प्लेस पे काम कर रही हो, चाहे वो सरकारी वर्क प्लेस हो या वो प्राइवेट वर्क प्लेस हो, उसको ये प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर पंजाब में मेरे होते हुए कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन, अपने आप को कोई बच्ची अगर अनसेफ फील करती, तो ये मेरी और आप सब की नाकामी। तो ये आप स्पेशल इकदामात उठाएं जिससे मजीद हम खवातीन के लिए इस सूबे को जो है वो सिक्योर कर सकें। और इसके अलावा जो खवातीन पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती, आपको पता है उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है। एक उसके साथ एक लोगों को डर लगता है कि पता नहीं पुलिस स्टेशन हम जाएंगे तो क्या हमारे बारे में लोग सोचेंगे। तो ये जो हमारे मोबाइल पुलिस स्टेशन हैं, ये मैंने इसलिए नहीं शुरू किए थे कि ये लोगों को जाके उनके ट्रैफिक लॉज समझाना शुरू कर दे या उनको जाके उनके लाइसेंसेस देना शुरू कर दे। ये बेसिकली इनका काम, इनको डाइवर्ट करें, ये उन देहाती इलाकों में जाएं और उन इलाकों में जाएं जहां पे उनको लगता है कि खवातीन की जो कंप्लेंट्स हैं, वो खवातीन अगर नहीं आ सकती पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन चल के उनके पास जाना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि हम अपनी खवातीन को इनकरेज करें कि अगर किसी के साथ कोई हैरेसमेंट हो रही है, किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है, किसी के साथ कोई मोलेस्टेशन हो रही है, किसी के साथ कोई किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत हो रही है जिससे वो खौफ में, चाहे वो हमारी माँ हो, बेटी हो, बहन, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो आके हमारे साथ अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें और हम उनकी मदद को पहुंचे, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको कंसील करते हुए। इसी तरह आईजी साहब, बच्चों की जो वाकयात हैं चाइल्ड अब्यूज के, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज हो या वो जो तालीमी इदारों में या मदरसों में या जो आपको पढ़ाने घरों में आते हैं, वहाँ पर जो फिजिकल अब्यूज हो रहा है, वो भी आई थिंक कि जो इस तरह का जो वाकया, उस पर इतना सख्त रिएक्शन पुलिस का और गवर्नमेंट का आना चाहिए कि किसी को जुर्रत ना हो कि वो बच्चों को जो है वो तकलीफ पहुंचा सके। या इस तरह के जो सोडोमी के वाकयात होते हैं या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के वाकयात होते हैं, बच्चे डर के मारे बोलते नहीं हैं। और माँ बाप को भी बार बार ये कहना चाहिए कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें। अब मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि जब बच्चे डिचेस में गिरते हैं, जब बच्चे गटर्स में गिरते हैं, बहुत बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हैं,
जहाँ के जिनको जो और जो नाले हैं, नहरें हैं, वहां पर आप वो तो लाखों किलोमीटर्स बन जाता है, उसको कवर करना गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं है। तो हमें ये भी लॉज बनाने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए कि जो अपने बच्चे का ख्याल नहीं करेगा उस माँ बाप को पुलिस पकड़ेगी, उनके माँ बाप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी। क्योंकि अभी आपने देखा एक बच्ची, वो मुझे भूलता नहीं है केस, वो कसूर में उस बच्ची की आई थिंक कोई वो मिली थी कहीं और वो जिंदा थी, अल्लाह ने उसको बचा लिया। 2.5-3 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ है, उसकी हमने सर्जरी कराई, अब वो माशाल्लाह ठीक हो रही है। लेकिन माँ ने कहा कि वो शाम को सो गई थी और बाप ने कहा कि वो काम से 2 बजे आया। उनको नहीं पता था उनकी बच्ची खेलने के लिए बाहर चली गई, और जब वो बाहर चली गई तो वो पता नहीं किसके हाथ लग गई। तो ये इसके लिए हमें माँ बाप को भी रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा। और चाहे कोई खुदा न खास्ता किसी को कुत्ता, आप देखें कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनकी शिकायत आती है कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो बच्चे को काट गए, खा गए, चीर फाड़ दिया। नहीं सुनी जाती मुझसे ये बातें। तो ये माँ बाप को भी रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा, जो माँ बाप इतने इतने केयर फ्री कि उनको पता ही नहीं है कि उनका 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा मोटरवे पे खेल रहा है या रिंग रोड पे खेल रहा है और ट्रैफिक की जद में आ सकता है, या जो बाहर ओपन डिचेज हैं, ओपन होल्स हैं, मैन होल्स हैं, उसमें गिर सकता है। उसको कि बच्चे को कोई उठा के ले गया हुआ है, तो ऐसे माँ बाप को तो फिर सख्ती से उनके साथ भी डील करना चाहिए। ये भी एक बहुत, अगर अनशैपरोन छोड़ा अपने बच्चे को तो द पेरेंट हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। और ये हमें ये लॉज बनाने पड़ेंगे, और ना सिर्फ लॉज तो बने होंगे, हमें उनको एनफोर्स करना पड़ेगा। आईजी साहब, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका आईजी ऑफिस में और आपके साथ जो सीसीपीओ हैं, जो आपके एआईजीज हैं, सुहेल चट्ठा है, सीसीडी है, आपके डीपीओज हैं, सबके पास अपना एक पुलिस का मॉनिटरिंग एंड फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। आपको कम से कम दिन में 25-30 कॉल्स करके रैंडम पूछना चाहिए कि आप थाने आए थे, कभी साहिवाल, कभी टोबा टेक सिंह, कभी फैसलाबाद, कभी पिंडी, कभी रहीम यार खान। आप कॉल्स करके पूछें कि आप आए थे पुलिस थाने, अपनी कंप्लेंट आपकी दर्ज हुई है नहीं हुई, एफआईआर आपकी दर्ज हुई है नहीं हुई, आपको किस तरह का ट्रीटमेंट मिला था, आपके साथ कैसा सलूक किया गया। आप लोगों से ये पूछें ताकि उनको भी एक एतमाद हो कि जो पुलिस है वो हमारी बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। और वो कहते हैं ना कि कोई फायदा नहीं है क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। जो आपने बात की कि प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग को हमें जो है वो ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए ताकि वाकयात होने से बचे। वाकयात होने के बाद चाहे हमारा 5 मिनट रिस्पॉन्स टाइम है, या हमारे ड्रोन्स आ गए हैं, या हमारा जो पूरा सिस्टम स्प्रिंग कर रहा है इन एक्शन, उससे पहले वाकयात को होने से रोकना आपकी जिम्मेदारी है। प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी अफसोस है मुझे कि उसको हॉल्ट कर दिया गया, वो जो हमारा जमीन के जो फैसले हो रहे थे, जो जायदाद के झगड़े थे उनके फैसले हो रहे थे, तो उस वजह से क्राइम में आपके कहने के मुताबिक बहुत कमी आई है। तो वो हम कर रहे हैं, जो लॉ के अंदर उन्होंने चेंजेस की थी, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर अंदर वो लॉ दोबारा लेके आ रहे हैं। लेकिन हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे पास आ गया उसको इंसाफ मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको एक डिग्निफाइड तरीके से उसके साथ रवैया रखा जाए। वरना आप कभी देखें जो बेचारे बहुत गरीब लोग होते हैं, वो पुलिस के पास जब आते हैं तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े होते हैं, डर के मारे उनकी जान निकली होती है कि पता नहीं हम शिकायत लेके आए हैं तो हमारे ऊपर ही मुद्दा जो है वो ना डाल दिया जाए। जब कोई रेप की कंप्लेंट लेके आती है, हैरेसमेंट की कंप्लेंट लेके आती है बच्ची, तो कई दफा थानेदार लेवल के लोग या एसएचओ लेवल के लोग माँ बाप के सामने जलील कर देते हैं उसको। ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी खुद ही भाग गई है, तुम्हारी बेटी का ये कोई अफेयर चल रहा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये इन चीजों को आपकी लीडरशिप में आईजी साहब, दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। और मेरी गवर्नेंस का ये असूल है, और अब और भी बनता जा रहा है, कि अगर शाबाश पब्लिकली होनी चाहिए तो पनिशमेंट भी पब्लिकली होनी चाहिए। तभी लोगों को हमारे ऊपर जो है वो यकीन आएगा। हम अच्छी अच्छी बातें पब्लिकली कर देते हैं और बाद में कोशिश ये करते हैं कि डांट अगर पड़ी है तो वो टीवी पे ना आए। मेरा किसी की भी दिल आजारी या किसी भी की डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं करना चाहती, लेकिन
हम सब अल्लाह ताला को जवाब दें, इस अवाम को जवाब दें, चाहे कोई मरियम नवाज हो, चाहे CCD हो, चाहे IG पंजाब हो, CCP हो, हम सब जवाब दें। तो इसलिए अगर प्लीज पब्लिकली अगर कोई करप्शन की शिकायत आती है, कोई रिश्वत की शिकायत आती है, कोई हाई हैंडेडनेस की शिकायत आती है और उसमें कोई अगर मुजरिम नहीं है, कोई सिफारिश की शिकायत आती है, प्लीज टेक एक्शन एंड टेक इट पब्लिकली। द पब्लिक शुड विटनेस दैट, ताकि लोगों को इस सिस्टम पे यकीन आए कि अगर शाबाश मिल रही है तो सजा भी पब्लिकली मिल रही है। तो IG साहब, मैं आइंदा चंद दिनों में देखना चाहती हूँ कि आप चुन चुन के अपने करप्ट ऑफिशियल्स को अनाउंस करके बाहर निकालेंगे, ताकि लोगों को आपके ऊपर एतमाद आए। अपनी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, आपको जितने पैसे उसके लिए और चाहिए, ताकि हम आखिर तक जो है वो मुजरिम का, क्राइम का पीछा करें और उसको जड़ से खत्म करें। रूल्स हैव टू बी रीडिफाइंड और वो आज ही आप करेंगे। डूज एंड डोंट्स की पूरी लिस्ट आप आज इशू करेंगे। और CTO साहब, हेलमेट्स रीइंफोर्स करेंगे। हेलमेट्स जो है वो अभी भी मैं देखती हूँ, मुझे नजर आते हैं लोगों ने हेलमेट नहीं पहने होते, अभी भी मुझे 1 वे की वायलेशंस आ रही होती है नजर, मेरी अपनी, और अगर मुझे नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि हो रही है। हालांकि मेरे तो काफी कम मूवमेंट होती है। जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स हैं उनको आप ज्यादा लोगों में, एक हर जगह से लोग क्रॉस कर रहे होते हैं सड़क, ट्रैफिक की गाड़ियों की जद में आ जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। आप लोगों को ये बताएं कि जब से हमने हेलमेट इन्फोर्स करना शुरू की, तब से जो हेड इंजरीज हैं और डेथ्स हैं उसमें कितना फर्क पड़ा है। मैंने तमाम हॉस्पिटल से जब डेटा लिया, मैं हैरान रह गई, 70% रिडक्शन है उसके अंदर। तो मेरे किसी के हेलमेट पहनने से मेरा कुछ नहीं होता। हाँ, आपकी सलामती की, आपकी जो सेफ्टी है उसकी मुझे फिक्र है। आप माओ के बच्चे हैं, हस्बैंड्स हैं, खवातीन के बच्चों के बाप हैं, तो मुझे फिक्र है इस चीज की। तो प्लीज हेलमेट की इन्फोर्समेंट, लेन डिसिप्लिन, कहीं आपको पंजाब में लेन डिसिप्लिन नजर नहीं आता। बीच ही में मोटर बाइक्स जा रही होती हैं, बीच में रक्शे जा रहे होते हैं, बीच ही में बसेस जा रही होती हैं। पूरी मुहज्जब दुनिया में मोटर बाइक्स की अलग लेन्स होती हैं, बसेस की अलग लेन्स होती हैं। एक जगह भी मुझे फ्रैंकली मेन रोड्स पे भी कभी लेन डिसिप्लिन नजर नहीं आया। उसकी एक वजह तो लेन मार्किंग की एब्सेंस है। तो प्लीज लेन मार्किंग आप और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, CNW है, सबके साथ मिलकर एक तो इंश्योर करें कि बड़े शहरों में हर जगह लेन मार्किंग्स हों और मोटर बाइक जो है वो अपनी लेन पे चले, बस जो है वो अपनी लेन पे चले, और इस तरह से क्रिस क्रॉस ना करे एक दूसरे को कि खुदा ना खास्ता जो एक्सीडेंट का अंदेशा हो। और दूसरी बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्कूल बसेज हैं, स्कूल की जितनी भी प्राइवेट या पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, आज भी सुबह एक जगह एक्सीडेंट हुआ है, 8 बच्चे जख्मी हुए। तो ये रक्षों में इतने इतने बच्चे बिठाए होते हैं, वैन्स में बच्चे भरे होते हैं और कोई उनकी स्पीड पे चेक नहीं होता। तो प्लीज इस चीज को भी इंश्योर करें। आज से पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है उसको इनकरेज करें, और जगह जगह जहां पे ज्यादा क्रॉसिंग हो रही होती है और जहां पे ज्यादा लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, वहां पर प्लीज वहां पर लोगों को सिखाएं डिसिप्लिन के, वो अपना बटन प्रेस करें और जब उनके गुजरने का जेब्रा क्रॉसिंग हो तो वो वहां से गुजरें और कहीं से अलाउड ना हो उसको पकड़ें, वरना इसी तरह खुदा ना खास्ता लोगों की जानें जो है वो जाती रहेंगी। IG साहब, एक चीज और मैं भूल गई, एक तो क्राइम सीन हैंडलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास फोरेंसिक साइंस वाला है, पूरा एक लैब है, तो क्राइम सीन हैंडलिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कॉर्डन ऑफ करना, उसमें सबूत ना मिटाया जाए, उसको धो ना दिया जाए, वहां पर जो क्राइम को जिस तरह से जो फोरेंसिक्स को हैंडल किया जाता है वो भी प्लीज इंश्योर करें। और जहां पर पूरे पंजाब में, लाहौर में ये फोरेंसिक की लैब है, उसको पूरे पंजाब के साथ लिंक करें ताकि वो गाइड करे लोगों को क्राइम सीन को कैसे हमने हैंडल करना। तो IG साहब, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे हर रोज देयर विल बी गुड न्यूज कमिंग आउट ऑफ पंजाब पुलिस। उनकी जो पूरी ग्रूमिंग है कि किस तरह आपने बात करनी है, उनके मॉक सेशंस आप करवाएं ताकि उनको ये बार बार आप उनको समझाएं कि जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करें, हलाल रोजी कमाएं, अब खिदमत करें जिसके लिए, वरना बहुत बड़ी पूछ है इस चीज की। तो आप उनकी ग्रूमिंग भी करें, मेंटल ग्रूमिंग भी करें, फिजिकल ग्रूमिंग भी करें,
उनको लोगों से बात करना सिखाएं, सर के बगैर या साहब के बगैर बात करने की इजाजत आज के बाद नहीं होनी चाहिए। और मुझे आपका करप्ट ऑफिसर्स पे एक बात की जाती है कि जी हाँ है तो करप्ट, मेरे पास भी जब आता है इंटरव्यू के लिए पूरा पैनल, उसमें लिखा होता है कि है तो करप्ट लेकिन है बहुत प्रोफेशनल, तो फिर हमें उसको चुनना पड़ता है क्योंकि करप्शन इज द लेसर इवल। ये भी तो हो सकता है कि वो कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हों जो करप्ट भी ना हो और प्रोफेशनल भी हों, मेहनती भी हों, हमें उन लोगों के लिए जाना चाहिए। वरना अगर ऊपर लेवल पे करप्शन होगी तो वो नीचे थाना लेवल तक अपने आप जाएगी। तो आई होप कि आपने